अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज का हमारा लेसन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ख़ास तौर पे आइंस आसवाई और बे आइंस स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बे आइंस के इसलिए कि जो आपका जो ढाइल आइंस है जिसमें आपने फोस्टेलुंग देनी है, अपना तारुफ करवाना है, उसमें ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ूंगा ये तमाम आप उसमें अपने ढाइल आइंस में यानी फोस्टेलुंग में बताते हैं। ठीक है, आइंस वाले और आसवाई वालों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट होगा ना। ठीक है, और इसका नाम है, जो टॉपिक मैंने आज का रखा है, ज़ेल्बस्टप्रेजेंटेशन। ठीक है, ज़ेल्बस्टप्रेजेंटेशन का मतलब है कि खुद पेश करना, यानी आप अपने बारे में खुद अपने बारे में बताना। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन इस तरह से बनाए गए हैं कि इसकी तैयारी आप खुद अकेले में भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं है तो ये क्वेश्चंस आप खुद अपने आप से बोल के अपने आंसर दे सकते हैं, खुद अकेले इसकी तैयारी कर सकते हैं आप। ठीक है, इट कुड बी वेरी यूजफुल, आई होप सो इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी ये शुरू करता हूँ मैं आपके साथ। और दूसरा मैंने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि हमारी जो है ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। हम ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज जो है आइंस आसवाई और बे आइंस की जो तैयारी है, हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट्स को घर बैठे। हम ये कहते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के जर्मन सीखें हमारे साथ। ठीक है, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे दिया गया है। हमारी क्लासेस मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के ये सेशंस में हो रही हैं। तो इसमें खवातीन भी तैयारी कर रही हैं और जो मर्द हज़रात हैं मैंने वो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप को जो टाइम सूट करता है, ठीक है, उस ये सहूलत इसलिए रखिएगा क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई जॉब्स करते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून सेशन में। तो उनके लिए जो टाइम उनके लिए ईजी मतलब उनको लगे तो वो फिर उसमें अपनी क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक हो गया? चलिए कम टू द पॉइंट। और आज ठीक है, क्वेश्चंस जैसे मैंने कहा कि इस तरह ये तरतीब दिए गए हैं कि आप खुद ही इनकी तैयारी कर सकते हैं। मसलन पहला क्वेश्चन आपने पूछना है अपने आप से, नाम है वी हाइस्ट डू है, एक क्वेश्चन है ये। और वेर बिस डू, वेर बिस डू का मतलब है तुम कौन हो, हु आर यू। ठीक है, ठीक है, वेर बिस डू और वी हाइजन जी। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करेगा तो आप कहेंगे इश हाइज अहमद शहजाद। जैसे मेरा नाम है अहमद शहजाद, ठीक है, मैं कहूंगा इश हाइज अहमद शहजाद, या मैं कहूंगा दूसरा और क्या और किस तरह कह सकते हैं अपना आंसर, इश बिन अहमद शहजाद। आप अपना नाम बताएंगे। ठीक है, और तीसरा देखिए जुमला, माइन नामे इस्ट अहमद शहजाद। तो ये तीन जुमले हैं जो आप अपना नाम बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इश हाइज अहमद शहजाद, इश बिन अहमद शहजाद और माइन नामे इस्ट अहमद शहजाद। सही हो गया? गुड, आगे चलते हैं। आल्ट, वी आल्ट बिस डू, कितनी उम्र है तुम्हारी, कितने साल की हो तुम। वी आल्ट बिस डू, तो आप कहेंगे इश बिन 30 Jahre alt। ठीक है, इश बिन 40 Jahre alt, इश बिन 50 Jahre alt, इश बिन 60 Jahre alt। ठीक है, जो आपकी एज होगी, इश बिन 20 Jahre alt। ठीक है, जो आपकी एज होगी वो आप बता सकते हैं। वी आल्ट बिस डू ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप अपने से पूछे वी आल्ट बिस डू, फिर खुद आप उसका आंसर दें। ठीक है, वी हाइस डू, फिर अपना नाम। यानी मैंने कहा ना, इसकी तैयारी आप खुद भी कर सकते हैं। अगला सवाल अपने आप से पूछें, वो हियर कम्स टू डू, भाई कहां से आए हो तुम, किस कंट्री से आए हो। ठीक है, वो हियर कम्स टू डू। ठीक है, और यहाँ कहेंगे इश्को में आउस रूसलैंड, यहाँ पे लिखा हुआ है इश्को में आउस पाकिस्तान, इश्को में आउस इंडियन, इश्को में आउस दे तुर्काय। ठीक है, तो आप अपने बारे में बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा इजाफा कर दो एक चीज का, ये सवाल अगर जी के साथ पूछेगा तो क्या बनेगा, वो हियर कॉमेंट जी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वो हियर कॉमेंट जी। आपको पता है कि हम जर्मन लैंग्वेज में दू और जी के साथ बात करते हैं, यू नो दैट। ठीक है, सो वो हियर कॉमेंट जी और वो हियर कॉम्स डू, भाई तुम कहां से हो और आप कहां से आए हो। ठीक है, अगला सवाल आ गया, दो तरह से सवाल पूछा जाएगा। वो वॉन्ट्स टू डू, भाई रहते कहां हो तुम, और कैसे वो लिव्स टू डू, भाई कहां रहते हो तुम, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, वो नॉट, इसका मतलब है वॉन ऑट का मतलब है यानी जगह रहने की। ठीक है, और उससे सवाल आगे ये बनेगा, वो वॉन्ट्स टू और वो वॉनन सी, वो लिव्स टू, वो लेबन सी, दोनों यानी जी और दू के साथ क्वेश्चन बनाएगा। आप कहेंगे इश वोन इन मॉस्को, इश वोन इन पाकिस्तान और मॉस्को, इश लेबे इन मॉस्को, ich lebe in Deutschland, ich lebe in Pakistan, ich lebe in Indien Beispiel। ओके, तो आप इस तरह बताएंगे। अगला सवाल क्या है, फैमिली के बारे में सवाल क्या होगा, वी ग्रोस इस डाइने फैमिली, और भाई कितनी बड़ी फैमिली है तुम्हारी, है वी ग्रोस इस डाइने फैमिली, कितनी बड़ी फैमिली है तुम्हारी। आप कहेंगे इसका हर किसी सम टाइम फैमिली बड़ी लोगों की होती है, क्योंकि छोटी होती है, तो इस तरह से आप कैसे जवाब दे सकते हैं, इसको आपने जरा गौर से देखना है। कहते हैं मायने फैमिली इज निस्ट ग्रोस, मेरी फैमिली कोई बड़ी नहीं है, कोई बड़ी नहीं मेरी फैमिली। इश habe einen Vater, मेरे एक अबू जान है,
आइनन फाटर, उसके आइनन क्यों आया है? ये अक्वजाटिव जुमला है। कौन सा जुमला है? अक्वजाटिव में, ठीक है। जो मेरे साथ जो ऑनलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने सुबह ये बात करवाई थी। अक्वजाटिव में जो देर है वो आइनन में बदल जाएगा, ठीक है। देर फाटर आइनन फाटर हो गया। आइने मुटर, दी मुटर आइने मुटर रहेगा। और आइनन ब्रूदर, फिर देर ब्रूदर आइनन ब्रूदर। और आइने श्वेस्टम, आइने ओमा, आइनन ओपा, आइने टाटे, आइनन ओंकल, ich habe keine Geschwister, ich habe keine Geschwister, ये भी कह सकते हैं अगर आपका कोई बहन भाई नहीं है, ठीक है। ओके, आप अकलौते हैं, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं ich habe keine Geschwister। ये भी Geschwister का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं सिबलिंग्स, कि मेरा कोई बहन भाई नहीं है, ठीक है। अच्छा, शूले के बारे में क्या सवाल होगा जी? इन वेल्शे शूले गेस तू, केड़े स्कूल में जाती हो तुम? कौन से स्कूल में जाती हो तुम? बताओ ना जरा, हैं। और दूसरा सवाल, वेल्शे शूले बेजूक्स तू, वो किस स्कूल में बेजूकन करते हो? कहाँ बेजूक करते हो? एक ये बन रहे वी हाइस्ट डाइने शूले, वो स्कूल का नाम क्या है तुम्हारे? हैं, वो तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? इन वेल्शे क्लासे लेंस्ट दू, इन वेल्शे क्लासे लेंस्ट दू, वो कौन सी क्लास में सीख रहे हो बाबा? हैं, वस दिन डाइने लीबलिंग्स फैशन ना, तुम्हारा पसंदीदा मजमून कौन सा है? लीबलिंग्स होता है फेवरेट, पसंदीदा, और फैशन कहते हैं सब्जेक्ट को, मजमून को। वो तुम्हारा पसंदीदा मजमून कौन सा है? वस जिंद कौन से हैं, प्लूरल में ना, तुम्हारे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन से हैं भाई? बाबा बताओ, हैं। वस इस डाइन लिबलिंग्स फाख, और एक सब्जेक्ट होता फाख आएगा, वस इस डाइन लिबलिंग्स फाख हो जाएगा, फिर डाइन, ठीक है। और वस इस डाइन लिबलिंग्स फैशा हो जाएगा, फिर यू नो दैट, सही है ना, ऊपर सब्जेक्ट प्लूरल में। तो आपने जवाब कैसे देना है इसका जवाब आप देंगे इश गेहे इन दी शूले, अपने स्कूल का नाम बताएं, ठीक है। इश बेजूखे शूले, फिर ये जवाब इस तरह आएगा, माने शूले हाइस्ट, यानी जिस तरह सवाल पूछा है उसी तरह जवाब देना है। हैं, कहाँ जाती हो, गेस्ट आ जाएगा, बेजूखे की जगह बेजूखी हो जाएगा। माने शूले हाइजन, स्कूल का तो हाइस्ट हो जाएगा, ठीक है। इश लेर ने इन दिया, आगे सेंट क्लास से जो भी आप बताना चाह रहे हैं, ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं भाई? हैं, सवाल था कौन सी क्लास में तुम सीख रहे हो, तो आप आगे बता दें जिप्टे, आठटे, नौटे, सेंटे क्लास जो भी इसमें सीख रहे हैं। आगे आपने बताना अपने पसंदीदा, मायने लिबलिंग्स फैशन जिंट, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, डॉइच एटसेट्रा वगैरह, ठीक है। और मायने अगर एक सब्जेक्ट के बारे में बताना है तो आप कहेंगे माइन लिबलिंग्स फाख इस्ट डॉइच, ठीक है। मुझे तो सीधी बात है, मुझे डॉइच से प्यार हो गया है, रियली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो गया जर्मन ज़बान, ठीक है। तो माइन लिबलिंग्सफाख इज डॉइच und इंग्लिश, ओके। आगे चले जी, बेरूफ के बारे में कैसे बताना है? वस बिस दू फन बेरूफ, ओ पेशे के लिहाज से तुम कौन हो? वस बिस दू फन बेरूफ, वो भी पेशे के लिहाज से क्या करते हो तुम? बताओ ना जरा। आपने कहना है इश बिन इंग्लिश लेगा फन बेरूफ, इश बिन आल्टन फ्लीगर फन बेरूफ, Ich bin Krankenschwester von Beruf. Ich bin Hausfrau, man kann auch sagen. Hausfrau लिखा हो, ich bin Hausfrau. तो इस तरह बता सकते हैं। अगला सवाल क्या है? शप्राखन के बारे में कैसे बताना है? हाँ जी भाई, कौन कौन सी भाषाएं आती हैं तुम्हें? हैं, वेल्शे शप्राखन स्प्रिक्स्ट du, और वेल्शे शप्राखन स्प्रेशन जी, दू और जी के साथ ये जुमला बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या बनेगा? वेल्शे शप्राखन लेंस्ट दू, और भाई कौन सी जुबानें सीख रहे हो बाबा? ये तो बताओ। ये दो सवाल पूछे जब बन सकते हैं, तो इसके आप कहेंगे इश प्रेशे, भाई मैं बोलता हूं रूसिश, डॉइच और इंग्लिश, भाई मैं रशियन है, मैं रशियन बोलता हूं, डॉइच बोलता हूं और इंग्लिश बोलता हूं। अब दूसरा सवाल क्या था? कौन सी सीख रहे हो तुम? भाई जो सीख रहा है बंदा, इश लेरने इंग्लिश और डॉइच। अगर आप जर्मन सीख रहे हैं तो वैसे इश लेरने डॉइच, भाई मैं जर्मन जुबान सीख रहा हूं। आगे इश्कान, इसका एक और जुमला देखें, क्या इस तरह भी कह सकते हैं, इश्कान ein bisschen Deutsch und English sprechen, इश्कान ein bisschen लिटिल बिट, थोड़ी बहुत ही मैं जर्मन और इंग्लिश बोल सकता हूं। आखिरी सवाल आपसे, हॉबीज के बारे में बताएंगे आप। हॉबी क्या है आपके? अभी क्या मशगल लेके आया, फ्री टाइम में करते क्या हो बाबा? इसके बारे में बताओ। ये सवाल कैसे पूछा जा सकता है? कोई आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा was sind deine hobbies, क्या हॉबीज है तुम्हारे? was ist dein hobby, दी हॉबी डाइन हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल में। und was machst du gerne, वो भी शौक से क्या करते हो तुम? was machst du gerne, भाई क्या करते हो तुम शौक से? ठीक हो गया। तो आप कहेंगे बाबा meine hobbies sind, कि मेरे जो हॉबीज हैं, sind क्रिकेट spielen und Musik hören
und Buchlesen, ये हॉबीज होती है ना ज़्यादातर। मेरा तो है, mein Hobby ist Cricket spielen, mein Hobby ist Cricket spielen und Musik hören, मेरे तो ये हॉबीज है बाय द वे। और mein Hobby ist और ज़्यादा हॉबी तो जिंदा आएगा, एक हॉबी अगर आपने तो अब mein Hobby ist हो जाएगा, फिर सिंपल सी बात है। oder ich lerne gerne, ich lese gerne, also ich lese gerne Bücher, Beispiel, ich lese gerne Bücher, मैं शौक से किताबें पढ़ता हूँ। ich höre gerne Musik, मैं शौक से म्यूजिक करता हूँ, सुनता हूँ। ich spiele gerne Cricket, ये इस तरह भी बता सकते हैं भाई, मैं तो शौक से क्रिकेट खेलता हूँ, मैं तो शौक से म्यूजिक सुनता हूँ पापा। ठीक हो गया माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको पसंद आएगा। उसका जरूर मेथड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सो दैट इसी तरह की आप अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।